हे लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? आ चुके हैं आप लोगों के लिए डबल की मोहब्बत का न्यू एपिसोड। तो चलिए सर शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि संजना जो इस वक्त विवान पर ही भारी पड़ती जा रही थी, वही विवान जो संजना की बातें सुन करके अर्नव से कहता है, वैसे यार ये क्या चक्कर है, एक तो ये गलती कर रही है, ऊपर से मुझे डांट रही है। अर्नव जो उसे समझाते हुए कहते हैं, बीवियाँ ऐसे ही होती हैं, सह लो थोड़ा। और वैसे तुम्हें तो अभी से प्रैक्टिस करनी चाहिए, शादी के बाद तुम्हें भी ऐसे ही सहना पड़ेगा। वहीं संजना जो विवान और अर्नव की बातें सुनते सुनते अपनी कुल्फी को एंजॉय कर रही थी। अर्नव जो उसे देख कर कहते हैं, तुम तो रोड पर ऐसे ही खाती रहोगी और ऐसे ही पूरी रात बिता दोगी। संजना जो कहती है, इसे आराम से खाना चाहिए, पूरे एंजॉय और फील के साथ। आपको क्या पता, आप तो ये सब खाते ही नहीं है। अर्नव जो उस आदमी को पैसा देते हुए कहते हैं, ये लो। और फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी वो ठेले वाला आदमी जो कहता है, साहब ये तो बहुत ज़्यादा है, इसका खुला नहीं है हमारे पास। अर्नव जो कहते हैं, ये कितने की है? वो ठेले वाला आदमी जो अर्नव को उसका प्राइस बताते हुए कहता है, ये तो सिर्फ 25 रुपये की है साहब। अर्नव जो कहते हैं, व्हाट, 25 रुपये की कुल्फ़ी? संजना जो हंसते हुए कहती है, आपको तो ये भी नहीं पता कि 25 रुपये की कुल्फ़ी भी आती है, आप उसको 500 का नोट पकड़ा दिए। अर्नव जो कहते हैं, यहाँ पर इतने चीप सामान भी मिलते हैं। संजना जो कहती है, ये दुनिया बहुत बड़ी है जनाब, जिसको आपने शायद कभी देखा ही नहीं है। आप बस होटल में खाना खाएं तो आपको होटल का ही कॉस्ट पता होगा ना। बड़े आदमी क्या जाने कि हम जैसे नॉर्मल लोग कैसे जीते हैं। अर्नव जो उस ठेले वाले से कहते हैं, रख लो चेंज, मेरे पास खुले नहीं हैं। और ये बोल करके वो वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं विवान भी गुस्से में उन दोनों लोग के पीछे पीछे आता जा रहा था। अर्नव जो एक बार रुकते हैं और फिर विवान को देखते हुए कहते हैं, अब क्या चाहिए तुम्हें? विवान जो कहता है, मुझे क्या चाहिए का क्या मतलब है, सामने तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर चल रहा हूँ। अर्नव जो कहते हैं, और वो क्यों, किस खुशी में, मैंने इन्वाइट किया तुम्हें। विवान जो कहता है, इतना रूड क्यों है यार तू, एक तो 10 साल बाद इंडिया आ रहा है, कितना खुश हुआ था यार मैं, तुझे पता भी है फ़ोन पर हम कितने बातें करते थे। अर्नव जो कहते हैं, बकवास तू करता था, मैं नहीं। विवान जो संजना के साइड में आता हुआ कहता है, भाभी आप ही बताओ, मैं चल सकता हूँ ना? संजना जो कहती है, मैंने कौन सा मना कर रखा है, चलिए आप। विवान जो खुश होते हुए कहता है, देखा कितना बड़ा दिल है इनका, और एक तू है चिरकुट। अर्नव जो विवान को घूरते हुए कहते हैं, ये कौन सा नया वर्ड है अब, एक तो तुम नए नए वर्ड्स यूज़ करते हो और ऊपर से फिर मुझे बोलते हो कि मुझे हिंदी नहीं आती है। विवान और संजना इस बात पर हंसने लगते हैं। वहीं अर्नव को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वह संजना की कलाई को जोर से पकड़ते हुए कहते हैं, अब ध्यान से क्रॉस करो, वरना इस बार कोई गाड़ी आई ना तो बचने वाली नहीं हो तुम। संजना अपनी कुल्फ़ी खा रही थी, इसीलिए वो ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है और चुपचाप अर्नव को घूरते हुए उनके साथ रोड क्रॉस करती है। और अब वो अर्नव के मेंशन के सामने आ चुकी थी। जैसे ही अर्नव अंदर आते हैं, अर्नव जो अपने बॉडीगार्ड से कहते हैं, गाड़ी अंदर पार्क करवा देना। वो बॉडीगार्ड अपना सर हाँ में हिला देता है। वहीं विवान जो पीछे पीछे ही अर्नव और संजना के चलते जा रहा था। संजना जब विवान से कहती है, आइए आप अंदर आइए, वैसे आपको कुल्फ़ी कैसी लगी? विवान जो अपनी भौवें से घूरते हुए कहता है, तुमने मुझे कुल्फ़ी कहाँ खिलाई है? संजना जो हंसते हुए कहती है, वो तो मुझे पता है, मैंने तो आपको दी ही थी, आप ही भाव खा रहे थे। आप पछताइए बैठ करके, वैसे सच में बहुत टेस्टी है, आपको खाना चाहिए था एक बार। अर्नव जो संजना को इतने प्यार से विवान से बात करते हुए देखकर कहते हैं, तुम अंदर जाओगे? संजना जो कहती है, आप नहीं चलेंगे? अर्नव जो कहते हैं, मुझे ज़रा इनका कुछ काम निपटाना है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, तुम चलो अंदर। और वह विवान से कहते हैं, तुम्हें अंदर नहीं बुलाया ना, तो तुम निकलो यहाँ से। विवान जो कहता है, पर मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरी तो गाड़ी ख़राब हो गई ना। अर्नव जो कहते हैं, मेरी गाड़ी लेकर चले जाओ। संजना जो चुप करके अर्नव की बात सुनते हुए कहती है, कितने खड़ूस हैं ये, और अपने दोस्तों को अपने घर में जगह भी नहीं दे सकते। इतना बड़ा महल किस लिए खड़ा किया है, अकेले रहना ही नहीं इतने बड़े महल में, राक्षस कहेंगे। वही अर्नव जो पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, सब सुनाई दे रहा है मुझे, क्या खुजर पुजर कर रही हो तुम, और बोला उन्हें अंदर जाओ। संजना जो कहती है, आप भी आइए, वरना आंटी जी अकेले डांटेंगे मुझे, मैं अकेले क्यों डांट सुनो। अर्नव जो कहते हैं, मैं आ रहा हूँ, तुम चलो अंदर। वही विवान जो अपना मुंह चढ़ाते हुए वहाँ से गाड़ी लेता है और फिर वो मेंशन के बाहर निकल जाता है। अब संजना जो अंदर आ चुकी थी, जैसे ही वो हॉल के अंदर एंट्री लेती है कि तभी सरला जी जो इस वक्त बैठ कर के मोबाइल चला रही थी
और वो जैसे ही संजना की आहट को महसूस करती हैं वो तुरंत ही मुड़कर कहती हैं, देखो आ गई महारानी जी। ना कोई टाइम है फिक्स, ना तो कोई संस्कार है कि यहाँ पर सास ससुर भूखे पड़े हैं, लेकिन ये नहीं है कि कुछ आकर के बना दें। नहीं, हमें तो घूमना है भाई। आजकल की मॉडर्न बहू को कहाँ फ़र्क पड़ता है कि बूढ़े सास ससुर किस हालत में हैं, भले ही भूखे मर जाएं, लेकिन नहीं, अब बैठ कर के कुल्फ़ी खा रही हैं, इन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। सर पे चढ़ा रखा है अर्नव ने इसे। संजना जो उनकी बातों को पूरी तरह से अवॉइड करते हुए अपनी कुल्फ़ी खाते ऊपर की तरफ जा रही थी कि तभी सरला जी जो ज़बरदस्ती संजना को अपनी तरफ दिखाते हुए कहती हैं, ओ रानी साहिबा, आप ही से बात कर रही हूँ, कान में कुछ ठूस रखी हो क्या, सुनाई नहीं दे रहा मेरी बात। संजना जो मुड़कर सरला जी से कहती है, आप मुझसे बात कर रही थी? ओह, मैंने सुना नहीं। सरला जी जो कहती हैं, क्यों, दिमाग के साथ साथ कान भी खराब हो गया है? संजना जो सरला जी से कहती है, मेरा कान और दिमाग दोनों बिल्कुल चुस्त है, लेकिन एक छोटा सा डिफेक्ट है मेरे कानों में, फालतू चीज़ों को ना अंदर आने नहीं देता है। सरला जी जो कहती हैं, मेरी बातें फालतू लग रही तुम्हें? कहाँ घूम रही इतनी रात में और किसके साथ गई थी? हाँ, ज़रा भी कोई अंदाज़ा है कि तुम एक घर की बहू हो? अभी 2 दिन हुआ नहीं शादी को और तुम बाहर घूमने लगी, वो भी ऐसे कपड़ों में। संजना जो खुद को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहती है, पूरे कपड़े तो पहन रखे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा? खैर कोई बात नहीं, आपको चश्मा लगा लेना चाहिए अब। और हाँ, जहाँ तक बात रही नई नई शादी की, तो मैं अकेली नहीं गई थी घूमने के लिए, इसलिए आपको ज़्यादा ताने मारने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे भी अकेले भी जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सरला जी जो कहती हैं, ज़बान तो मत ही लड़ाओ तुम, और रुको मैं बताती हूँ तुम्हें। जैसे ही सरला जी संजना की तरफ आगे बढ़ती हैं कि तभी पीछे से अर्नव आते हुए कहते हैं, क्या बात है मॉम? अर्नव ने सरला जी को बिना देखे ये कहा था। सरला जी जैसे ही अर्नव की बात सुनती हैं वो एकदम से अपने कदम को अपनी जगह पर रोक देती हैं और अर्नव को मुड़कर देखते हुए कहती हैं, कुछ नहीं बेटा, मैं तो बस पूछ रही थी इतनी रात में कहाँ से आ रही है? अर्नव जो कहते हैं, क्यों, कहीं से भी आ रही हो, क्या दिक्कत है आपको? सरला जी जो हंसते हुए कहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मुझे क्या दिक्कत होगी। उनके चेहरे पर उनकी ये फेक स्माइल साफ तरीके से समझ में आ रही थी कि वो कितना खुश हैं और अंदर ही अंदर वो कितना जल भुन रही हैं। संजना को एक बात पर तो अर्नव पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता था कि जब भी सरला जी उससे कुछ भी बोलने जाती थी, हमेशा अर्नव बीच में आकर के उसे डिफेंड कर लेते थे। वहीं सरला जी जो अर्नव से कहती हैं, बेटा वो हम लोग भूखे थे ना, इसलिए मैंने सोचा कि इससे पूछ लूँ कि खाना खाया है इसने या नहीं। जैसे ही सरला जी को इतने सॉफ्ट टोन में संजना बात करते हुए सुनती है, वो एकदम से अपनी भाव में चढ़ाकर अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए धीरे से कहती है, हे भगवान, पूरा ख़ानदान कितना अच्छा ड्रामा करता है। एक तो ये महाशय बाहर दुनिया की कितने आराम से कॉन्फेशन करके आए कि तुम जान हो मेरी, और अंदर टॉर्चर कर करके मेरी जान निकाल देते हैं। और इनको देखो, अभी तो बड़ी सड़ीली सड़ीली सी बात कर रही थी और अब है कि इतना प्यार आ रहा है मेरे ऊपर, खाना पूछ रही है मुझे। अर्नव जो सरला जी को बताते हुए कहते हैं, हम खाना खा कर ही बाहर से आए हैं और ये बात मैंने मेड को बता दी थी। आप अपने खाने के बारे में टेंशन लें, मेरे बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपका बीपी वैसे भी हाई रहता है, तो सोचना कम कर दें आप, ठीक है? और ये बोल करके वो एक साइड हग अपनी मॉम को देते हुए कहते हैं, चलो संजना। संजना भी सरला जी के सामने पूरे एटीट्यूड भरे लहजे में चलने लगती है और वो अर्नव का हाथ स्पेशली सरला जी को दिखाने के लिए पकड़ लेती है। वो जैसे हीरो में आती है, वो फिर से अपनी कुल्फ़ी को खाते हुए कहती है, उनकी बातें सुन सुन करके मेरी कुल्फ़ी तक पिघल गई, और वो जल्दी जल्दी कुल्फ़ी को खाना शुरू कर देती है। अर्नव जो लगातार संजना को इसी तरह से कुल्फ़ी खाता देखते हुए अपने ऊपर के ओवरकोट को निकालते हैं और फिर धीरे धीरे करके अपने शर्ट के बटन्स खोलने लगते हैं। वहीं संजना जिसकी नज़र एक बार अर्नव की तरफ जाती है और फिर से वो अपनी कुल्फ़ी को देखते हुए कहती है, ऐसे क्यों घूर रहे हैं? अगर आपको खाना था तो बता दिया होता, ऐसे नज़र लगाएंगे क्या आप मुझे? अर्नव जो कहते हैं, क्यों, अब मैं कुल्फ़ी को भी नहीं देख सकता? संजना जो कहती है, पर देख क्यों रहे इतनी गंदी वाली नज़र से? अर्नव जो कहते हैं, गुस्सा आ रहा है मुझे उस पर। संजना जो कहती है, कुल्फ़ी पर कौन गुस्सा करता है, इसने क्या बिगाड़ दिया आपका? अर्नव जो अपने शर्ट को अपनी बॉडी से अलग करके
काउच पर फेंकते हुए कहते हैं, बताता हूँ तुम्हें। और ये बोल करके वो संजना के ठीक सामने आकर के उसकी तरफ थोड़ा बेंड हो जाते हैं। इस वक्त अर्नव ने अपने ऊपर कुछ नहीं पहन रखा था। इस वक्त वो पूरी तरह से शर्टलेस थे। अर्नव के इस तरह करीब आने पर संजना पीछे जाते हुए कहती है, मैं दूर से भी सुन सकती हूँ, इतना ठीक है मेरा कान। अर्नव जो संजना के होठों पर अपनी एक उंगली रखते हुए कहते हैं, श्श, मुझे इस कुल्फ़ी पर इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि तुम्हारे ये प्यारे होंठ। और ये बोलते हुए वह संजना के निचले होठ को अपने थंब से हल्का हल्का रब करते हुए कहते हैं, ये होंठ सिर्फ मुझे इतना प्यार से टेस्ट कर सकते हैं, और अगर ये किसी और चीज़ को इस तरह से टेस्ट करेंगे तो मुझे गुस्सा तो आएगा ना। संजना जो अपने फोरहेड पर हाथ रखते हुए कहती है, हे भगवान, किसी अजीब अजीब से ख्याल रहते हैं आपके, हटिए ना। अर्नव जो पीछे होते हुए कहते हैं, चलो जल्दी खाओ, तुम्हें सोना भी है। वहीं फिर से संजना बहुत ही प्यार से उस कुल्फ़ी को खाने लगी थी। अर्नव जो काउच पर बैठते हुए कहते हैं, अगली बार तो मैं इसका डबल साइज़ का कुल्फ़ी दिलवाऊंगा। संजना जो कहती है, नहीं नहीं, इतने में मेरा मन भर जाता है। अर्नव जो कहते हैं, पर मेरा नहीं भर रहा। संजना जो कहती है, क्या मतलब? अर्नव जो कहते हैं, नहीं मतलब इसके साइज़ का डबल होगा ना मेरा साइज़, इसलिए। जैसे ही संजना ने इतना सुना था, उसका हाथ उसके कुल्फ़ी को छोड़ देता है और वह एकदम से जा कर के उसके गर्दन से धीरे धीरे उसके कपड़े पर आकर गिर जाती है। साथ में उसके सारे होंठों की तरफ भी कुल्फ़ी लग चुकी थी। अर्नव जो उसकी हालत को देखकर हंसते हुए कहते हैं, तुम तो इतने छोटे में घबरा गई। उफ, कैसे हैंडल करोगे मुझे संजना? संजना जो अपनी आंखों को ज़ोर से बंद करते हुए कहती है, आप बहुत ज़्यादा घटिया हैं, मैं बता रही हूँ, आप बहुत ही ज़्यादा घटिया हैं। अर्नव जो काउच से खड़े होते हैं और फिर से संजना के ठीक बगल में आकर बैठते हुए कहते हैं, मैं घटिया हूँ? और ये बोलकर अर्नव जो अपने होठों को संजना के गर्दन के पास ले आते हैं और उसके कॉलर बोन को धीरे धीरे टेस्ट करते हुए कहते हैं, वैसे यम तो है ये। संजना जो अर्नव को इस तरह फील करते हुए जल्दी से अपने मुट्ठियों को कस के बंद करते हुए अर्नव से कहती है, दूर जाइए मुझसे। अर्नव जो कहते हैं, खुद सड्यूस करने के लिए ऐसी अजीबोगरीब हरकत कर रही हो और फिर कह रही हो दूर जाऊँ। संजना जो अर्नव से कहती है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपको सड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ? अर्नव जो से कहते हैं, लग नहीं रहा है, मुझे पूरा विश्वास है तुम पर। और ये बोल करके वो धीरे धीरे अपने होंठ को नीचे लाने लगे थे और धीरे धीरे वो संजना के चेस्ट पर आते हैं और फिर धीरे धीरे उसके क्लेविज एरिया को भी अपने होंठों से टच करने लगते हैं और अपने टंग से उस सारे कुल्फ़ी को टेस्ट करने लगते हैं। संजना जो हल्का आहें भरते हुए कहती है, क्या रहे हैं आप? कल कॉलेज जाना है मुझे। अर्नव जो अपने चेहरे को ऊपर करके संजना की तरफ देखते हुए कहते हैं, कॉलेज जाना है तो? संजना जो कहती है, तो मुझे सोना होगा ना, फिर आप ऐसे करेंगे तो कैसे सोऊंगी? अर्नव जो कहते हैं, अभी पूरी रात बाकी है सोने के लिए, तुम्हें क्या लगता है मैं रात भर तुम्हें सोने नहीं दूंगा? संजना जो अपनी पलक को धीरे धीरे खोती है और फिर संजना जो अपने चेहरे को नीचे झुका करके देखती है जहाँ पर अर्नव इस वक्त बैठे हुए थे और वह अर्नव से कहती है, देखिए आप समझ नहीं रहे, मुझे जाना है। अर्नव जो कहते हैं, और ये कुल्फ़ी, इसका क्या होगा? और ये बोल करके वो हल्का सा अपने गर्दन को उठा करके संजना के गर्दन के पास आ करके धीरे धीरे अपने टंग से संजना के बॉडी पर लगे कुल्फ़ी को टेस्ट करने लगते हैं। संजना जिसकी सांसें इस वक्त बढ़ती ही जा रही थी और अर्नव जो संजना की धड़कनों को भी अच्छे से सुन पा रहे थे। संजना जो अर्नव से कहती है, रहने दीजिए, मैं धुल लूँगी जाके। अर्नव जब अपना सर ना में हिलाते हुए कहते हैं, ये वेस्ट नहीं होना चाहिए, इतनी टेस्टी कुल्फ़ी है और मेरी जान को इतना पसंद भी तो आया था ना, फिर भला मैं इसे वेस्ट कैसे होने दे सकता हूँ? और ये बोल करके वो फिर से अपने होठों को संजना के गर्दन पर लगा देते हैं और धीरे धीरे उसके गर्दन के पास आकर के सक करने लगते हैं। वैसे कुल्फ़ी का तो ये सिर्फ बहाना था, अर्नव तो सिर्फ संजना को परेशान कर रहे थे। संजना जो अपने चेहरे को दूसरी तरफ करती है और उसकी आंखें अपने आप ही जोर से बंद हो जाती हैं और वो अपनी निचले होंठ को अपने दांतों से धीरे से काटते हुए कहती है, अर्नव जी प्लीज़। वैसे संजना सिर्फ जानबूझ करके ये नाटक कर रही थी कि वो अर्नव से दूर जाना चाहती है, लेकिन अर्नव भी उसे परेशान करते हुए एकदम से संजना से दूर होते हुए कहते हैं, जाओ, छोड़ दिया तुम्हें। और ये बोल करके वो ड्रेसिंग रूम के अंदर आ जाते हैं। संजना जो अचानक से अर्नव को अपने आप से इस तरह दूर होता देखकर कहती है, हमेशा की आदत है इनकी,
पहले मेरा हार्मोन लेवल बढ़ाते हैं, फिर छोड़ के निकल जाते हैं। गंदे कहीं के, इन पर तो भरोसा करने लायक भी नहीं है। वही ड्रेसिंग रूम के अंदर अर्नव जो खुद को शीशे में देखते हुए कहते हैं, अब तड़पो तुम, रात भर नींद नहीं आने वाली तुम्हें, रात भर तरसती रहोगी मेरे लिए, देखना तुम। वही संजना भी कपड़े लेकर के जल्दी से बाथरूम की तरफ आ जाती है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी में लगभग कुल्फी लग चुकी थी और जहाँ जहाँ नहीं भी लगी थी वहाँ अर्नव ने अपनी जीभ से लगा दी थी। संजना जो शावर लेने लगती है, वही अर्नव भी अब रूम में आ चुके थे और वो अपने लैपटॉप को ऑन करके कुछ काम करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में संजना जो बाहर आ चुकी थी और उसने अर्नव के ही लाए हुए ड्रेस पहन रखे थे। अर्नव ने संजना के लिए कुछ नाइटीज़ लाई थी, जो कि सिर्फ नाम की नाइटी थी, उसे लिंगरी कहना गलत नहीं होगा। वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और काफ़ी ज़्यादा सेडक्टिव था। अंदर उसने मरून कलर की स्लीवलेस वन पीस पहन रखी थी, जो कि सिर्फ उसके थाई तक आ रही थी। साथ ही उसने ऊपर मरून कलर का ही शर्ट पहन रखा था, जो कि पूरी तरह से नेट से बना हुआ था। संजना जो बाहर आते हुए अपने बालों को सुखाना शुरू कर दी थी, वो बाल को इधर उधर जानबूझ करके झटक रही थी, जिससे उसके बालों का पानी जो बार बार अर्नव के चेहरे के पास पड़ रहा था। अर्नव जो संजना को डांट लगाते हुए कहते हैं, इतना बड़ा कमरा है, क्या तुम्हें मेरे पास ही आकर के बाल सुखाना है? वैसे तो संजना इतना करीब नहीं खड़ी थी अर्नव के, वो काफ़ी दूर पे ही थी, लेकिन वो इस तरह से अपने पानी को छटका रही थी ताकि संजना के बालों का सारा पानी अर्नव के मुंह पर ही जा कर के गिरे। संजना जो गुस्से में कहती है, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, समझे आप? और बेहतर होगा कि आप भी मुझसे बात ना करें, कटती हूँ मैं आपसे। अर्नव जो कहते हैं, और वो किस खुशी में? संजना जो कहती है, बहुत सारी बात है, अब सबका हिसाब मैं अभी नहीं लगाऊंगी, सिर्फ मुझे परेशान करना आता है आपको। और ये बोल कर के वो फ्रस्ट्रेशन में टॉवल को एक तरफ रखती है और बेड पर आकर लेट जाती है। वहीं जैसे ही संजना बेड पर आकर लेटती है, उसकी नाइटी जो धीरे धीरे उसके थाई के ऊपर जाने लगी थी। अर्नव का ध्यान तुरंत ही उनके लैपटॉप के स्क्रीन से हट करके संजना के पैरों की तरफ चला जाता है और वो संजना को देखकर कहते हैं, क्या तुम सच में चाहते हो कि कल तुम कॉलेज ना जा पाओ? संजना अर्नव की तरफ बिना देखे कहती है, आपसे बोला है ना मैंने कि मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। अर्नव जो कहते हैं, जो मुझे करना है उसके लिए बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। संजना जो अर्नव को घूर कर देखते हुए कहती है, आपके दिमाग में इसके अलावा और कुछ चलता भी है? कितनी ज़्यादा गंदी सोच लेकर के पैदा हुए हैं आप? अर्नव जो अपने लैपटॉप को बगल में रखते हैं और संजना की तरफ आते हुए कहते हैं, मैं गंदी सोच लेकर के पैदा हुआ? तो जब मेरे हाथ मेरे होंठ तुम्हारे बदन को छूते हैं तो तुम मुझे रेजिस्ट क्यों नहीं कर पाती हो? हाँ? संजना जो अर्नव से कहती है, वो मैं रेजिस्ट करती हूँ आपको? अर्नव जो कहते हैं, रेजिस्ट करती हो या सेड्यूस करती हो? संजना जो कहती है, कोई शौक नहीं लगा है मुझे ऐसे गंदे मर्द को सेड्यूस करने का। आपको सेड्यूस करने की क्या ज़रूरत है, आप तो वैसे ही टर्न ऑन हो जाते हैं। अर्नव जो अब काफ़ी गुस्से में आ चुके थे और वो तुरंत ही अपने हाथ को संजना के थाई पर रखते हुए कहते हैं, माना कि तुम्हारी फिगर काफ़ी अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें उसे दिखाना चाहिए मुझे, और फिर कहोगी कि मैं ही बुरा हूँ, मेरा सोच गंदा है और मेरी नीयत खराब रहती है। जैसे ही संजना अर्नव के हाथ को अपनी थाई पर महसूस करती है, वो झटके से उनके हाथ को हटाते हुए कहती है, क्या रही हैं आप? अर्नव जो कहते हैं, तुम उसे कवर नहीं कर सकती हो? अब ऐसी चीज़ें देखूंगा तो नज़र तो जाएगी ना उस पर। संजना जो कहती है, इसी को कहते हैं टिपिकल मर्द, एक नंबर के बेकार इंसान है आप, धिक्कार है आप पर, अपनी बीवी को गलत नज़र से देखते हैं। अर्नव जो उसकी बात पर फ्रस्ट्रेट होते हुए कहते हैं, नाटक मत करो तुम और ब्लैंकेट ओढ़ो पहले। संजना जो कहती है, इतनी छोटी नाइटी लाने की ज़रूरत क्या थी, गाउन नहीं ले आ सकते थे? अर्नव जो कहते हैं, शुक्र मनाओ कि रात में कपड़े पहनने दे रहा हूँ, इसके लिए तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए। संजना जो अर्नव की बात को सुन करके अपने कान पर पिलो रखते हुए कहती है, आई कांट बिलीव माई ईयर्स, इस तरह की घटिया बातें करते हैं यार ये। अगर पता होता कि आप इतनी ज़्यादा ठरकी हैं तो बचपन में कभी आपसे दोस्ती नहीं करती। अर्नव जो संजना को घूरते हैं और फिर अपने लैपटॉप पर काम करने लगते हैं। आइए जानते हैं क्या होने वाला है कल सुबह। क्या अर्नव और संजना जो फिर से एक दूसरे से बात नहीं करने वाले हैं, और क्या जा पाएगी संजना अपने कॉलेज और जाने देंगी उसे सरला जी? आइए जानते हैं इस आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए डबल की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।